नमस्ते मित्रों, गौर गोविंद टीवी में आपका स्वागत है। इस प्रसंग से आइए जानते हैं कि मनुष्य पुण्य करते हुए भी पाप का भागी कैसे बन जाता है। किसी देश में बीरबाहु नाम का एक राजा रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा एवं पुण्यात्मा था। उन्होंने इतना दान पुण्य किया था कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। एक दिन राजा प्रातः उठ ब्राह्मण एवं दीन दुखियों को दान देने की मन में विचार किए। उन्होंने हाथी, घोड़े, स्वर्ण आभूषण, वस्त्र एवं हजारों गायें जिसकी सींग पर सोने से एवं खुरों पर चांदी से जड़ा हुआ था, ऐसी गायें ब्राह्मणों को दान दिए। तो मित्रों, जब सुबह से शाम तक राजा दान देकर विश्राम के लिए महल में जा रहे थे, उसी समय एक दरिद्र ब्राह्मण वहां पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हे महाराज, मुझे दान में अभी तक कुछ नहीं मिला है, सो आप मुझे दान दीजिए। तब राजा क्रोधित होकर बोले कि मैंने बिना अन्न जल ग्रहण किए सुबह से शाम तक ब्राह्मणों को, दीन दुखियों को दान में सब कुछ दे दिए। तुम ब्राह्मणों का स्वभाव ही ऐसा है कि एक बार दान लेकर घर में रखकर पुनः दान मांगने के लिए आ जाते हो। एवं राजा अत्यंत क्रोधित होकर उसी जगह पर घोड़साल में घोड़ा का गोबर था, उन्होंने दोनों हाथों से उठाकर उस ब्राह्मण को दान स्वरूप दे देता है। तो मित्रों, ब्राह्मण ने उस गोबर को दान स्वरूप जानकर बड़े ही श्रद्धा से अपना कपड़े में बांधकर उसे घर ले जाते हैं। इस कारण राजा ने जितनी दान किए थे सारे के सारे नष्ट हो गए एवं बीरबाहु राजा पाप का भागी बन गया। उसी गांव पर एक देवीदास नाम का माली रहता था। मित्रों, तो स्वर्ग से प्रतिदिन रात्रि में एक गंधर्व आकर उनके फूलों के बागान से फूल को चोरी करके ले जाता था। को फूल न मिलने पर वह अत्यंत दुखी रहता था। तो एक दिन क्या हुआ मित्रों, उसी बगीचे में एक ब्राह्मण ने श्री शिव जी की पूजा अर्चना करके चले गए। उसी रात्रि पर स्वर्ग से गंधर्व आकर बगीचे में जब फूल तोड़ने लगा तो शिव जी की पूजा अर्चना की गई निर्माल्य उनके पैर में लगते ही उनका रथ एवं वह दोनों बन गए। शिव जी की पूजा अर्चना किया हुआ फूल। राजा के पूछे जाने पर कि तुम कौन हो, तो गंधर्व बोले कि हे महाराज, मैं देवराज इंद्र का सेवक हूँ और देवराज इंद्र के कहने पर ही मैं प्रतिदिन रात्रि में बगीचे से फूल चुरा कर ले जाता था। तब राजा बोले कि तुम स्वर्ग में क्यों नहीं गया, मनुष्य दर्शन क्यों किया? तो गंधर्व बोले हे महाराज, पाप के कारण मैं स्वर्ग में न जा सका। तो राजा बोले कैसी पाप? तो गंधर्व बोले शिव जी की पूजा की फूल मेरे पैर में लगने से मुझे पाप हो गया महाराज, इसीलिए मेरा रथ और मैं दोनों बन गया। राजा बोले इस पाप से एवं बंधन से मुक्त होने का कुछ उपाय है? तब गंधर्व बोले है महाराज, एक उपाय है। अगर कोई एकादशी की व्रत किए हुए मेरे रथ को स्पर्श करेंगे तो मैं अवश्य इस बंधन से मुक्त हो जाऊंगा और पाप से भी मुक्त होकर स्वर्ग को चला जाऊंगा। तो दोस्तों, उसी गांव में एक वेश्या रहती थी। तो मित्रों, माँ बेटी में झगड़ा होने के कारण उस वेश्या ने अन्न जल न ग्रहण करती हुई सारे दिन बिताए थी और उस दिन संयोगवश एकादशी की तिथि थी। तो उसने अनजाने में एकादशी की व्रत धारण की। उस राज्य में उस समय कोई स्त्री पुरुष एकादशी की व्रत नहीं करते थे। राजा को जब पता चला तब अपने अनुचरों के द्वारा उस वेश्या को लाया गया एवं उस वेश्या के स्पर्श करते ही गंधर्व का रथ
एवं गंधर्व पाप से एवं बंधन से मुक्त हो गए। तो मित्रों, एकादशी की महत्व वेद शास्त्रों पुराणों में बड़ी गाई गई है। हम सभी को एकादशी की व्रत धारण करना चाहिए। यह एकादशी पुण्य को देने वाली है। तब गंधर्व बोले कि हे महाराज, आपने मेरा बड़ा उपकार किया। तब राजा बोले, हे गंधर्व, आज से तुम मेरे मित्र हो। तो मित्र, मैं एक बात तुमसे पूछता हूं, मनुष्य किस पुण्य के कारण स्वर्गलोक को जाता है? तब गंधर्व बोले, हे महाराज, जो मनुष्य पृथ्वी पर दान पुण्य करता है एवं दीन दुखियों की सेवा करता है, वही पुण्य का भागी बनता है एवं स्वर्ग में सुख भोगते हैं। तो राजा बोले, हे मित्र, तुमसे मेरा और एक विनती है। तुम स्वर्ग में देवराज इंद्र से जाकर पूछना कि मेरा पुण्य एवं पाप कितना है। तो दोस्तों, तब गंधर्व राजा से विदा लिए एवं स्वर्ग में जाकर इंद्र से पूछे जाने पर देवराज इंद्र ने गंधर्व का हाथ पकड़कर एक सोने का दिव्य एवं भव्य महल दिखाए। समीप ही एक सरोवर में अश्वविष्ठा का पर्वत, गोबर का पर्वत भी देवराज इंद्र ने गंधर्व को दिखाए। तब गंधर्व बोले, हे महाराज, यह सब क्या है? तब देवराज इंद्र बोले कि पृथ्वी का राजा बीरबाहु बड़े ही पुण्यात्मा हैं, उन्होंने बहुत दान पुण्य किए हैं, सो उनके लिए ही यह सब है। तब गंधर्व बोले, हे प्रभु, यह गोबर का पर्वत किस लिए? तब देवराज इंद्र बोले, यह गोबर का पर्वत बीरबाहु राजा के ही लिए है, क्योंकि बीरबाहु राजा एक ब्राह्मण को गोबर दान में दिए थे। सो उस गोबर 2 लाख गुना बढ़कर पाप का पहाड़ बन गया है। जब तक इस पाप का पहाड़ से बीरबाहु राजा नरक भोग नहीं कर लेंगे कीड़ा बनकर, तब तक स्वर्ग का सुख नहीं भोग पाएगा। तब गंधर्व बोले, हे प्रभु, इस पाप से बचने की कोई उपाय है? तो देवराज इंद्र बोले, एक ही उपाय है। अगर राजा अपने युवती पुत्री को साथ लिए राज्य एवं राजमहल को त्याग दूर देश में कहीं एकांत में वास करें और प्रजाजन राजा के कुत्सा गाएं, निंदा करें, गालियां दें, तभी राजा का पाप विनष्ट हो सकता है, अन्यथा दूसरा उपाय से नहीं हो सकता। तब गंधर्व अत्यंत चिंतित हो गया, क्योंकि राजा गंधर्व का मित्र था। उसी क्षण गंधर्व राजा के पास आए और स्वर्ग की सारी घटना कह सुनाए। तब राजा अपने मित्र का आभार प्रकट करते हुए धर्म को साक्षी मानकर ब्राह्मण को गोबर स्वरूप दान दिए। उस बात का पछतावा करते हुए रात्रि में ही अपनी 16 साल की युवती पुत्री को लेकर राज्य एवं राजमहल को त्याग दूर देश में जाकर एकांत में वास करने लगे। सुबह जब सभी प्रजागणों को पता चला कि राजा अपनी पुत्री को लेकर कहीं भाग गए, तो सभी नगर निवासी एवं प्रजाजन राजा को गालियां देने लगे, अधार्मिक, पापी कहने लगे और राजा का निंदा करने लगे, राजा का कुत्सा गाने लगे। तो दोस्तों, जैसे जैसे प्रजाजन राजा को गालियां देने लगे, निंदा करने लगे, कुत्सा गाने लगे, वैसे वैसे राजा का पाप घटते गया। तब बहुत दिनों बाद एक दिन स्वर्ग से गंधर्व राजा से मिला और स्वर्ग की सारी घटना कह सुनाया कि हे महाराज, आपका पाप रूपी पर्वत सब नष्ट हो गया। आप जितना गोबर ब्राह्मण को दान में दिए थे, गोबर स्वरूप पर्वत उतना ही बचा है। हे महाराज, आपके गांव के बाहर जो एक ताती रहता था, उन्होंने आपका निंदा नहीं किया,
बल्कि आपको अच्छा राजा कहा। इसलिए वह पाप स्वरूप गोबर जितना आप ब्राह्मण को दिए थे उतना ही अवशेष बचा। सो आप एकादशी की व्रत अगर धारण करें तो वह भी पाप आपका नष्ट हो जाएगा, अथवा आप अपने राज्य को लौट जाएं। तो दोस्तों, तब राजा बीरबाहु ने अपने मित्र का आभार प्रकट करते हुए अपनी पुत्री को लेकर पुनः राज्य में प्रवेश कर नगर निवासियों को सारी घटना कह सुनाया और सभी को एकादशी की व्रत धारण करने को कहा। तो दोस्तों, इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है, किसी की निंदा बुराई नहीं करना चाहिए। हम किसी के निंदा करते हैं, बुराई करते हैं तो उनका शरीर का पाप हम अपना शरीर में लेते हैं और हम पाप का भागी बन जाते हैं मित्रों। तो आइए संकल्प करें कि किसी की निंदा ना करें, बुराई ना करें, जितना हो सके अच्छा करें, दीन दुखियों पर दया करें, जीवों पर दया करें, मनुष्यों की उपकार करें, भगवान की शरण में चलते हैं और कहते हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।